क्लास शुरू किया जाए भाई, सब लोग रेडी? कल हमने डायरेक्शन समाप्त कर दिया था और आप लोग अपना माइक बंद कर लें। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग ध्यान दे के अपना माइक बंद कर दो। किसी का ऑन है अभी? हेलो धीरेन्द्र, अच्छा महेंद्र, हाँ ठीक है। आप जब भी पढ़ोगे माइक बंद कर लो अपना और मेरी आवाज सुनो। जब आपको कुछ बोलना हो तब माइक ऑन करना केवल। हाँ तो हम कह रहे हैं कि माइक बंद कर लेना, जब बोलना हो तो माइक ऑन करना, और वीडियो भी अपना बंद कर लो। तो हम जो है, अभी भी किसी का माइक ऑन? डायरेक्शन कल समाप्त किए थे। में लास्ट में एक सवाल किसी ने पूछा था, वो हमें बताना है। वो सवाल आप लोग भी लगाए थे। हमने कहा था इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन से लगेगा, फिलहाल आंसर निकाल देते हैं। लास्ट वाला सवाल आप लोग लिखे थे, वायुसेना के 4 विमान ABCD एक प्रदर्शन उड़ान के लिए पूर्व की ओर चले। यानी एक स्थान है, यहां से 4 विमान ABCD पूरब की ओर निकले। उसके बाद 50 किलोमीटर उड़ने के बाद, यानी ये चारों विमान 50 किलोमीटर उड़े। उड़ने के बाद ए और डी दाहिनी ओर मुड़े। ए और डी इधर मुड़ गए, इधर ए और डी जा रहे हैं। विमान बी और सी बाईं ओर मुड़े, बी और सी इधर चल दिए। यानी 4 यहां से एक साथ चले थे, 2 इधर मुड़ गए, 2 इधर मुड़ गए। उसके बाद कह रहा है कि 50 किलोमीटर के बाद, यानी 50 ये चला के बाद बी तथा सी अपने बाईं ओर मुड़े, बी और सी इधर मुड़ गए, ये बी और सी जा रहे हैं। विमान ए तथा डी अपने बाईं ओर मुड़े, ये भी बाईं ओर मुड़े, तो ये विमान ऐसे जाएंगे ए और डी उड़े। अब विमान ए बी सी डी किस क्रम में है? तो देखा जाए तो ए जो है वो पूरब की ओर है, क्रम से बताना है चारों को। तो ए देखो पूरब की ओर जा रहा है, बी पश्चिम की ओर जा रहा है, सी जो है पश्चिम की ओर जा रहा है, सी पश्चिम की ओर जा रहा है, और डी जो है पूरब की ओर जा रहा है। तो जिसने भी ये सवाल पूछा था, शायद अदिति ने पूछा था या किसी ने पूछा था, वो देख लेंगे। ऑप्शन में एक ऑप्शन इस तरह होगा, पूरब पश्चिम पश्चिम पूरब, और इसी तरह लगाना। ठीक है, तो यही आंसर होगा, और ये ऑप्शन आप मिटा देते हैं। अब उसके बाद कल जो टेस्ट हुआ था उसमें हम नंबर आपको बता देते हैं। 25 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, मिक्स क्वेश्चन थे, हर टाइप का सवाल था। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको हम बता दें, डायरेक्शन चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, पूरा समाप्त हो गया है। और इसके सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर भी मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग में जाओगे, ऊपर ऑप्शन होगा एक रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में आप जाओगे तो वहां पे सभी वीडियो मिलेंगे। आप चाहो तो वहां देख सकते हो, और चाहो तो यूट्यूब पर भी हमने अपलोड कर दिए हैं, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। तो डायरेक्शन चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। अभी हम 1 या 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जो लोग आज से या कल से जुड़े हैं उनको केवल सवालों को देखना है, और शाम तक टाइम निकाल के उन वीडियो को पढ़ लेना है, देख लेना है। कल जो टेस्ट हुआ, और इसके बाद अभी 11 बजे से 11:05 से इसी ऐप पर एक टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन का, उसको सभी को देना है। कल टेस्ट में वंदना वंदना जुड़ी है क्या? वंदना मेरी आवाज सुन रही है? नहीं है शायद। कल इन्होंने टेस्ट केवल शुरू किया था और बंद कर दिया था, यानी इन्होंने एक भी सवाल नहीं किया था। और जितने लोग किए थे उसमें
रोशनी वर्मा, रोशनी है, रोशनी वर्मा के पूरे 2500 सवाल सही थे, यानी 50 में 50 नंबर इनके थे। ठीक है, और सेकंड नंबर पर सरस्वती थी, इसका एक सवाल कोई गलत हो गया था, यानी 48 नंबर इनके थे। विभा भी 44 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर थी, 44 नंबर इनके थे, यानी 22 क्वेश्चन सही थे। और उसके बाद पृथ्वी वीरों से खाली भी नहीं है, रणवीर यानी रणवीर के 42 नंबर थे, यानी 21 सवाल सही थे। 25 में 21 भी सिलेक्शन वाले नंबर होते हैं, उसमें टेंशन नहीं लेना है, 21 सवाल सही थे। और अलका के 42 नंबर थे, साथ ही साक्षी के 42 नंबर थे, निशा के भी 40 नंबर थे, रितिका 40 नंबर थे, और आकाश के 38 थे, शिवा के 38 थे, अनूप के 38 थे, जो कि थोड़ा सा कम है भाई। अनूप के हिसाब से 38 नंबर कम है। प्रयास हमारा इशारा समझ रहे होंगे अनूप, आपके हिसाब से 40 नंबर कम है, क्योंकि जो लोग 50 और 48 पाए वो आपके ही क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके साथी ही हैं। कोई नए बच्चे हैं, अगर वो कम ला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए कम है भाई। और हर्ष आनंद 36, राम केवल के 36 नंबर थे, और बस 36 तक ही हमने लिखा, बाकी 36 से कम थे। तो आप प्रयास करिएगा कि थोड़ा टाइम बहुत देते हैं हम, 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देते हैं, 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। और नए बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं उनके जितने आ जाए वही सही है, क्योंकि अभी चैप्टर बहुत सारे पढ़े नहीं। हमने आपसे कहा था कि आप किताब के सवाल लगाइएगा, और जो सवाल ना आवे वो हमसे पूछिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग कुछ सवाल लेकर बैठे होंगे, लेकिन उसके पहले हमें व्हाट्सएप पर 2 लोगों ने सवाल दिए हैं, जिसमें एक डायरेक्शन चैप्टर का है और एक दूसरे चैप्टर का है। तो हम पहले डायरेक्शन वाला आपको करा देते हैं, उसके बाद दूसरा वाला करा देते, फिर आपके सवाल लेते हैं। अलका एक सवाल भेजी थी, अलका, अलका जुड़ी है कि नहीं? हाँ, तो हम सवाल बेटा बोलेंगे तो आप जरा मिला लीजिएगा, कहीं हमने गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि हमने भी व्हाट्सएप पे देख नोट किया है कॉपी में। तो आप मिला लीजिएगा और बाकी लोग जो है नोट करें सवाल को। बोले जी, बताइए। हाँ, प्रारंभिक स्थान से जब कहा जाए तो आप प्रारंभिक स्थान पर ही प्लस बना दो। जैसे मान लिया एक व्यक्ति पूरब की ओर 50 चला, दाहिने मुड़कर 60 चला, फिर दाहिने मुड़कर 100 चला। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां से कहे वहीं पर, ये प्रारंभिक स्थान था ना, यहां पर प्लस बना दो। और यहां से जब देखोगे तो ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अगर मान लिया कहे कि अब उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो यहां से पूछ रहा है तो यहां प्लस बना दो। जहां से पूछे वहीं पे प्लस बनाओ, वहीं से देखो उसको तिरछा किस दिशा में है, बस मालूम पड़ जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है क्या? चलो फिर सवाल लिखते हैं, फिर आप लोग अपना सवाल पूछिएगा। क्वेश्चन लिखे सभी लोग। ए और बी, ये अलका ने व्हाट्सएप पर भेजा था सवाल। ए और बी एक पंक्ति में खड़े हैं, ए और बी एक पंक्ति में खड़े हैं, तथा ए की परछाई, ए की परछाई बी के बाईं ओर है, ए की परछाई बी के बाईं ओर है, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है माना सुबह का समय है, माना देखो ब्रैकेट में, माना कि सुबह का समय है और वे
पर्याप्त दूरी पर खड़े हैं, और वे यानी ए और बी पर्याप्त दूरी पर खड़े हैं। तो ब्रैकेट बंद कर दो, फिर लिखो तो बताइए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। अब नीचे आपको पहला यानी ए ऑप्शन पहला कथन लिखना है। पहला ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन लिखिए ए। बोले, देखो ए बी के पश्चिम में होगा, ए बी के पश्चिम में होगा। सेकंड ऑप्शन लिखिए, ए उत्तर की ओर नहीं देख रहा है, ए उत्तर की ओर नहीं देख रहा है। तीसरा ऑप्शन लिखिए, तीसरा ऑप्शन बी निश्चित रूप से, बी निश्चित रूप से दक्षिण की ओर देख रहा है, बी निश्चित रूप से दक्षिण की ओर देख रहा है। और चौथा ऑप्शन लिखिए, ए के दाहिनी ओर, ए के दाहिनी ओर बी, ए के दाहिनी ओर बी पूर्व दिशा में है। कोशिश करोगे आप लोग? आंसर आ गया? सवाल नहीं लिखा क्या? अरे वाह, तो रुक जा, आंसर ना बोलना, सब लोगों को ट्राई करने दो। चलो, जिनका आना था आ गया होगा, बाकी लोग देख भी लें, और आंसर भी आप लोगों से पूछते हैं। साथ ही हमने देखा वंदना जुड़ी है। तो वंदना बेटा, कल तुमने टेस्ट नहीं दिया, केवल टेस्ट ऑन किया उसके बाद बंद कर दिया, ऐसा या कोई दिक्कत हुई है? वंदना मेरी आवाज सुन रही तो बोले। अच्छा, उसमें दिखाई दे रहा था कि आपने सबमिट किया है लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं किया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। और इसमें जो आप आंसर करते हो तो आंसर शीट पूरी जैसे गोला काला होता है ना, ऐसा आ जाता है हमारे पास। तो हम ये भी देख लेते हैं कौन कौन सा आपने गलत किया है, कौन कौन सा सही किया है। तो अभी धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि वो आपके सवाल भी हम आपके पास लावे। केवल हमारे पास एक मोबाइल और हो जाए अगर, क्योंकि एक तो इधर है और एक और हो जाए, तो उसमें फिर हम देख देख के बता देंगे आपका कौन कौन सा सवाल गलत हुआ है, बहुत जल्दी ही। यानी टेस्ट को बहुत अच्छा बना लेंगे। तो इस सवाल में आंसर क्या आया भाई? दो लोग बताए थे, वो क्या नाम, रोशनी। ये उत्तर को नहीं देता है, और सी आएगा।
ठीक है, और किसी का कुछ आया भाई? ठीक है, बी के अलावा और किसी का कुछ आया हो, बी और सी के अलावा? अच्छा, कोई ऐसा भी है जो जिसका, अच्छा नहीं, कई लोगों का नहीं आया होगा। सवाल को देख लिया जाए, बी सही होगा कि सी? कह रहा है ए और बी एक पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति का मतलब होता है वो एक ही दिशा में देख रहे हैं या दूसरी दिशा में देख रहे हैं, उससे मतलब नहीं। पंक्ति ऐसे है, चाहे ऐसे हो चाहे उसे, एक लाइन में खड़े हैं। ए की परछाई बी के बाईं ओर है, ए की परछाई है और बी के बाईं ओर है। तो और सुबह का मामला ये बता दिया गया है। तो जब बी के बाईं ओर होगा तो आगे पश्चिम, पीछे पूरब, दाएं दक्षिण, बाएं उत्तर। देखो ये है, ये अगर बी आप बना दोगे तो ए की परछाई जो है बी के बाईं ओर है, तो बाईं ओर इधर परछाई पड़ेगी। और अगर ए को यहां बनाओगे आप, ध्यान से देखिएगा भाई, ए एक ही पंक्ति में है, यहां बन सकता है। अगर यहां बनेगा तो इसकी परछाई यहां, भाई जितना बड़ा है यही परछाई ऐसे बनेगी ऐसे, तो ये बी के बाईं ओर तो नहीं होगा। उसके बाद अगर मान लिया ए को आपने यहां बनाया उत्तर की ओर फेस करके, तब भी बी के बाईं ओर परछाई पड़ सकती है, ऐसे परछाई पड़ेगी और ये बी के बाईं ओर होगा। लेकिन कह रहा पर्याप्त दूरी पर है, तो इसकी परछाई ए के बाईं ओर है, बी के बाईं ओर होना जरूरी थोड़े है, तो बाईं ओर ही, लेकिन इसके बाईं ओर नहीं माना जाएगा। अगर और ऑप्शन नहीं होगा तो ये सही हो जाएगा कि ए का मुंह उत्तर की ओर नहीं, ए उत्तर की ओर नहीं देख रहा है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है देख रहा हो। भाई जैसे ऐसे है, अब इधर परछाई बनी यहां पर ए की, तो बताओ बी के किधर है? बाईं ओर ही तो है, तो ए उत्तर की ओर देख सकता है। उसके बाद अब इधर और इधर में से तो नहीं हुआ। अब अगर मान लिया हम बी को दक्षिण की ओर फेस करके बनावे ऐसे, अब ए की परछाई जो होगी, अगर ए को हम यहां बना दें तो देखा जाए तो इसकी परछाई किधर भी होगी, चाहे उत्तर की ओर फेस करो चाहे दक्षिण की ओर फेस करो, इसकी परछाई इधर ही बनेगी कहीं पर। और इधर बनेगी तो बी का, ये बी है और ये ए है, देखा जाए तो इसका दाहिना ये है, बाया ये है, तो चाहे जहां बनेगी इधर परछाई ए की, तो बी के बाईं ओर ही पड़ेगी। अब पहला पॉइंट करा ए बी के पश्चिम में है, ए जो है बी के पश्चिम में, जरूरी नहीं इधर भी होगा इधर भी हो सकता है, ये 100% नहीं कह सकते। ए उत्तर की ओर नहीं देख रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते भाई, क्योंकि अभी आपने देखा था ए को अगर हम मान लिया ऐसे बना दें उत्तर की ओर, तो इसकी परछाई इधर ही होगी तो बाएं पड़ जाएगी, हो भी सकता है। या और तीसरा पॉइंट लेकिन जरा ध्यान से देखो, बी निश्चित रूप से दक्षिण की ओर देख रहा है, क्योंकि बी अगर उत्तर की ओर देखेगा, बी अगर उत्तर की ओर देखेगा तो ए को अगर यहां बनाओगे यहां पर, क्योंकि एक ही पंक्ति में है, तो इसके दाहिनी ओर परछाई होगी, इसकी ए की परछाई दाहिनी ओर होगी। और अगर यहां बनाओगे तब इसकी परछाई इधर हो जाएगी तो बाईं ओर होगी, लेकिन एकदम जस्ट नहीं होगी, बीच में गैप होगा क्योंकि बराबर। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि बी उत्तर की ओर हो नहीं सकता, तो अब बी किधर होगा? दक्षिण की ओर। और तीसरा ऑप्शन एकदम सही होगा इसमें। और चौथा पॉइंट क्या दे रहा था? ए के दाहिनी ओर बी पूर्व दिशा में है, ए के दाहिनी ओर बी पूर्व दिशा में, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसमें जो पॉइंट सही होगा बेटा वो तीसरा वाला होगा, बी निश्चित रूप से दक्षिण की ओर देख रहा है। बी जब ऐसे देखेगा तो ए जो है या तो यहां बनेगा, फेस किधर भी हो माने नहीं रखता, और या तो यहां बनेगा। चाहे यहां बने चाहे यहां बने, देखा जाए तो अगर यहां यहां बना दोगे तो उसका मुंह उत्तर की ओर अगर कर दोगे तो परछाई तो यही बनेगी ना, तो बी के दाहिने नहीं बल्कि बाएं बन जाएगी। और अगर मान लिया आपने ए को यहां बना दिया तो इसकी परछाई इधर होगी तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ए यहां बनेगा और फेस भी उसका चाहो तो आप दक्षिण की ओर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसमें आंसर तीसरा वाला सही होगा और कुछ नहीं होगा। टेक्निकल सवाल था, बहुत बड़ा सवाल नहीं था, समझने वाला है। उसके बाद अब एक सवाल और था, अनूप ने भेजा था। अनूप जुड़े हैं क्या? हेलो। अनूप का सवाल एक था, लेकिन वो डायरेक्शन का नहीं था। उनका सवाल था कि एक सिस्टम दिया था ऐसे, A B C A B A B ऐसे लिखा था। उसके बाद फिर कॉमा करके आगे लिखा था, हम नीचे लिख रहे हैं CA BA BA 3 3 6 B, 9 डिजिट थे। फिर था ABABACB। उसके बाद अगला था ABABACBAB। और उसके बाद एक और था भाई, ABACBABAB ऐसा सवाल था। और आपको बताना था अगला चरण क्या आएगा, यानी पहले ऐसे लिखा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब आगे क्या आएगा। देखो, इस तरह के सवालों में कुछ होता नहीं है, सीरीज की तरह, जैसे सीरीज होती है ना, पहले इसमें क्या है, इससे इसमें क्या चेंज हुआ है, फिर इससे इसमें क्या चेंज हुआ है, फिर इससे इसमें क्या चेंज हुआ है, इससे इसमें क्या चेंज हुआ। कभी कभी क्या होता है, डिजिट केवल रहती, इसमें 9 है, इसमें 8 होगा, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 5, तो आंसर 4 वाला हो जाता है। अलग अलग चीजें होती हैं, तो आप लोग इसको नोट करोगे। माइक बंद कर दो बेटा, हवा बहुत तेज चलने लगी है। नोट करो इसको जल्दी से। ऑप्शन भी इसके 4 हैं, लेकिन ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आंसर आएगा। नोट कर लेने तो बताना जल्दी से। चलो ध्यान दो, अब आंसर क्या आएगा इसको देख लो। देखो, इसमें सब में ए बी ए बी ए बी लिखा है। एक ऐसा लेटर है जो अलग है, सी। इसमें सी अगर देखा जाए पहले वाले में, तो इधर से तीसरे नंबर पर है, और इसमें पहले नंबर पर हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि एक बाईं ओर खिसका है। फिर इससे इसमें देखेंगे तो फिर से घूम के इधर से एक बाईं ओर खिसका है। इससे इसमें अगर देखें तो एक छोड़ के फिर एक स्थान बाईं ओर है, इसमें फिर एक स्थान बाईं ओर है। तो बस अब अगले वाले में एक छोड़ के सी यहां पर होगा सेकंड नंबर पर, और बाकी सब आप ए बी ए बी ए बी लिख दो। बी ए 9 डिजिट बनाना है, 3 3 6 3 9, यानी आपका आंसर ये होगा, और कुछ नहीं है, केवल सी को देखना है। फिर से ध्यान दो, सबसे पहले इसमें सी अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर है ना, इसमें पहले नंबर पर आ गया, यानी बाईं तरफ ए 2 स्थान खिसका है। और फिर अगर देखा जाए तो बाईं तरफ इधर से शुरू करेंगे भाई, इसको मान लिया जोड़ देंगे तो एक बी छोड़ के फिर आ गया। फिर देखा जाए तो यहाँ पर 3 के बाद आ गया, यानी एक एक हटा के यहाँ पर आ गया। फिर अगले में देखे तो एक छोड़ के यहाँ पर आ गया। अब अगले में एक छोड़ के बी के स्थान पर आ जाएगा बस, यानी आपका आंसर बी के स्थान पर सी लिख दो, बाकी ए बी लिखते चले जाओ।
और कुछ नहीं है इसमें। इसी तरह जितने सवाल करोगे सब में अलग अलग सिस्टम होते हैं। ये किसी दिन टाइम निकाल के हम ये सब सवाल करवा देंगे आपको। मिटा दें? कुछ लोग तो माइक हमको लगता है ऑन करना ऑफ करना जानते ही नहीं है। माइक का बटन वहां माइक लिखा रहता है, उसको पुश करोगे तो माइक आपका चलने लगेगा, आप बोल सकते हो कुछ भी। और अगर उसको बंद कर दोगे तो फिर आप नहीं बोल सकते हो। जब केवल सुनना हो तो माइक की कोई जरूरत नहीं, जब बोलना हो तो माइक की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो बेटा। ये देखो आवाज आ रही, किसका है ये? हम फिर जानते हो फिर दूसरी तरह से कहेंगे। बंद कर लो बेटा। किसका है? अनुराधा। हाँ तो ध्यान कर लो बउआ। किसी का भी माइक ऑन न रहेगा तो आवाज अच्छी आएगी, समझ में आएगा। तो अब आप लोग दो ही हमको मैसेज मिले थे। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछे पहले, नहीं तो फिर हम करा। हाँ, और नाम क्या है आपका? अदिति बोलेंगी। और आप लोग सभी लोग अपने अपने माइक बंद करेंगे। हम भी बीच में नहीं बोलेंगे, केवल अदिति का माइक ऑन रहेगा। बोलो। हाँ। एक घड़ी में 12:30 यानी 12:30 बजने बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई हम तो बोल रहे हैं, आप लोग लिखते जाओ। मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। हम्म। तो 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? अब आप अपना माइक बंद कर लें। एक सवाल आया है, हम पुनः रिपीट कर देते हैं, आप मिला लीजिए। एक घड़ी में 12:30 बजा है, यानी 12:30 ऐसे लिखेंगे। 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। तो 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? कोशिश करें सभी लोग जल्दी से। माइक बंद रखें, जब हम कहा करें कि अब आंसर बताओ तब बताना बेटा। बस आ गया होगा, इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो बेकार है, क्योंकि तरीका नहीं बताया है। क्या है आंसर बोलो। पश्चिम आंसर आया है। चलो ध्यान दो। सवाल में कह रहा है कि 12:30। 12:30 कैसे बचता है भाई? घंटे वाली सुई 12 पर होगी, मिनट वाली सुई 6 पर होगी। आप थोड़ा सा ये समझ सकते हो कि 12 से थोड़ा आगे होगी। देखो 12 से आगे होगी, वो दिशा में ही मानी जाएगी। थोड़ा आगे है ना तो दिशा ही माना जाता है। 12, 12:30, जब 12:45 बज जाए तो वो 1 पर मानी जाती है, जब 1 से पहचान होने लगे। जैसे मान लिया 3 बजा है, 3:15 बजा है, पूरब में ही सुई मानी जाएगी। 3:30 बजा है, पूरब में ही मानी जाएगी। जब 3:45 होगा तो देखा जाए तो अब ये 4 3:45 कहा गया ना, यानी 4 से सेंस है, तब वो उपदिशा में आएगी।
इतना ध्यान रखिएगा। तो ये दिशा कह रहा कि घंटे की सुई उत्तर दिशा में है और मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। ये तो बहुत सरल है, इसमें तो दिशाएं बदलनी ही नहीं है। आप कह रहा घड़ी में जब 2:45 होगा तो मिनट वाली सुई 2:45 ना बजाओ, हमको मिनट वाली सुई की जरूरत है ना। जब कोई भी 45 होता है तो मिनट वाली सुई 9 पर आती है कि नहीं। 2:45 बजे, चाहे 3:45, चाहे 4:45, चाहे 10:45, मिनट वाली सुई 9 पर होगी ना। तो ये दिशा पूछ रहा कौन सी होगी, यानी ये उत्तर है, ये दक्षिण ऑलरेडी होता ही है, तो ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में है, देखो पश्चिम दिशा में है। ये तो सरल सवाल था बेटा, इसको तो कर लेना चाहिए था आपको। अगला कोई सवाल किसी का है? नाम बताइए। अंकिता, केवल अंकिता का मोबाइल ऑन, ओ मोबाइल नहीं, अब बाकी लोग बंद करें, अंकिता केवल बोलेंगी। हाँ बोलो बेटा। सुबह के समय मैं बाग में टहलने गई। मैं एक जग मैं अभी हम सवाल बोल देंगे, जो लोग लिख ना पावे तो अभी लिख लेंगे। मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था। इसके लिए मैं पहले घड़ी की सुई घड़ी की सूर्य घड़ी के सुई के बेटा, सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। सूर्य दिखाई न देने के कारण मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। अब मैं सूर्य को देख सकता था। मैं पहले इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। माइक अपना बंद कर लो बेटा। वहां पर जहां पर आप बोल रही हैं वहां पर कुछ आवाज और भी आ रही है, हो सकता है नेटवर्क से आ रही हो। एक सवाल अंकिता ने बताया है, हम सवाल को रिपीट कर देते हैं, इत्मीनान से आप लोग देख लिख लीजिए। सुबह के समय सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया। सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया। मैं एक जगह खड़ा था। मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था। और सूर्य को देखना चाहता था। इसके लिए मैं पहले मैं पहले घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 अंश मुड़ा। 90 अंश मुड़ा। सूर्य दिखाई न देने के कारण सूर्य दिखाई न देने के कारण मैं फिर मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में घड़ी की सुई हाँ मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में
270 अंश मुड़ा। अब मैं सूर्य को देख सकता हूं। तो बताइए मैं पहले किस दिशा में मुंह करके खड़ा था? कोशिश करो आप लोग, आंसर ना बोलना, थोड़ा सब लोग लगा लें। आंसर कोई नहीं बोलेगा। समय समाप्त हुआ। आंसर क्या आया बताओ? पश्चिम के अलावा किसी कुछ आया? चलो ध्यान दो। ठीक है, जिसका कुछ भी नहीं आया वो अच्छी बात है, जो आएगा अच्छा रहेगा। माइक आप लोग बंद कर ले। ध्यान दो। सवाल का कॉन्सेप्ट ये है कि सुबह के समय, यानी मामला सुबह का है। मैं बाग में टहलने गया और मैं एक जगह पर खड़ा था, तो हम चाह रहे थे कि हम सूर्य देखें। अच्छा, कोई अगर सूर्य देखना चाहता है सुबह के समय, तो उसको फेस किधर करना पड़ेगा? सुबह के समय सूर्य पूरब से निकलता है ना, तो उसको पूरब दिशा की ओर मुंह करना पड़ेगा। और सूर्य देखना चाह रहा था, इसका मतलब उसका मुंह पूरब की ओर तो नहीं था, क्योंकि पूरब की ओर होता तो आंखें खोलता सूर्य दिखाई पड़ता। तो वो सूर्य देखना चाहता था। उसके लिए उसने किया क्या? 90 अंश घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमा। मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त। और सूर्य फिर भी नहीं दिखाई दिया, तो 270 अंश घड़ी की सुई की दिशा में घूम गया, यानी कि क्लॉकवाइज घूम गया, यानी कि दक्षिणावर्त घूम गया। अब आपको मैंने एक जगह बताया था कॉन्सेप्ट कि जब कोई व्यक्ति दक्षिणावर्त वामावर्त घूमता है तो आप उसको घटा लेते हो कि नहीं? तो 270 से अगर 90 घटा दोगे तो बचेगा 180। यानी वो ये रिजल्ट आ गया कि वो 180 अंश घूमा और सूर्य दिखाई पड़ गया। मतलब 180 अंश घूमे से उसका मुंह पूरब की ओर हो गया। और 180 अंश जब घूमा जाता है तो 180 अंश से व्यक्ति विपरीत दिशा में हो जाता है। होता है कि नहीं भाई? दोनों विपरीत दिशाओं में 180 अंश ही तो होता है। तो वो बंदा जब 180 अंश घूमा तो पूरब की ओर हो गया। इसका मतलब पहले 180 अंश पूरब की ओर नहीं, उसका उल्टा पश्चिम की ओर था। देखा जाए तो मैंने कुछ लिखा नहीं, सवाल का आंसर आ गया। अब थोड़ा लिख दें। एक व्यक्ति है, वो खड़ा है, वो पहले वो पूरब की ओर देखना चाहता है। वो किधर उसका फेस है पता नहीं। पहले वो 90 अंश घड़ी की सुई की दिशा में, वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमा। और फिर 270 अंश क्लॉकवाइज घूमा। अब आप इसका रिजल्ट ले, अगर इसको घुमाओगे ना तो घूम जाओगे खुद, क्योंकि मालूम नहीं है किधर मुंह करके खड़ा है। घूमना नहीं है। देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी सवाल मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं, हमने वामावर्त दक्षिणावर्त आपको कराया है, तो वहां से कॉन्सेप्ट लेना है। इन्हीं कॉन्सेप्टों को सवाल में कहीं ना कहीं घुमाते हैं। ये कुछ है नहीं केवल ये दक्षिणावर्त वामावर्त, जिनको घुमाना आता है ना काट के वो कर लेंगे। और जिनको सोचेगा अरे ये बाघ वाला तो सवाल ही नहीं किया, एको सवाल में टहले गाबे नहीं भय, तो ये सवाल नहीं हो पाएगा फिर। अब इससे इसको जब घटाओगे तो बचेगा 180 अंश।
और 180 अंश चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, वो विपरीत दिशा हो जाती है। तो जब 180 अंश घूमा तो पूरा प्योर हो गया, सूर्य देख रहा है। इसका मतलब पहले किधर रहा होगा, 180 अंश इधर रहा होगा, यानी पहले उसकी दिशा रही होगी पश्चिम। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए माइक ऑन करके, और नहीं बाकी लोग माइक ना ऑन करें। किसी को नहीं है, समझ में आया कि नहीं, अब सब लोग बताओ में। वेरी गुड। अगला सवाल किसी का है? क्या नाम है? अदिति रुक जाओ, अभी और लोग पहले हो जाए। और किसी कोई सवाल है क्या? कौन बोल रही हो, अलका? और यही तो था बेटा हम। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 31 सवाल है आपके पास, बोल दो। एक 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 मिनट, बाकी लोग माइक बंद रखें, केवल सवाल को लिखें। ये जो अलका बोलेंगी वो हम भी बोलेंगे, तो आप 2 बार हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। हाँ बोले बेटा। आराम से आराम से। एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति, एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति, बोलो आगे। डब्ल्यू एम एस हेलो हेलो। अरे बेटा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अलका, एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति, उसके आगे बोलो। ABCD, आराम से बोलना। हर भुजा के मध्य में खड़ी। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि, अब बताओ, चित्र भी तो बनाना पड़ेगा, इसमें चित्र बना होगा कोई ना, तो चित्र भी बनाना पड़ेगा बेटा। चलो इस सवाल को हम, चित्र कैसे हम बनाओगे, हम कैसे जान पाएंगे? तो व्हाट्सएप, बिना चित्र के नहीं आएगा बेटा। तो चित्र वाला हम देख लेंगे, व्हाट्सएप पे कॉपी में बना लेंगे, उसके बाद कल बता देंगे, ठीक है? और किसी कोई सवाल? हाँ, बोलो। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में, एक स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 km के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है।
और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। हाँ, वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। हाँ, वे प्रत्येक 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं। वे फिर कभी मिले बिना ही, यह तो बड़ा खराब ऑप्शन है, मिले तो चाहिए को बार, चलते रहते हैं। चलो बस, आप अपना माइक बंद करो। एक सवाल है भाई, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा बवाल है, सवाल में कुछ नहीं है। आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए सब लोग क्या? हाँ, तो हम बोल रहे हैं, आप नोट करें। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाईं ओर मुड़ता है। शाहिद हमेशा बाईं ओर मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है। और रोहित हमेशा दाहिनी ओर मुड़ता है। रोहित हमेशा दाहिनी ओर मुड़ता है। क्या लिखा था? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हमेशा दाहिनी ओर मुड़ता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है? जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा। पहला ऑप्शन है, उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद। किसी का माइक ऑन है? बंद करो भाई। उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। दूरी 4 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन लिखो, वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं। वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं। और तीसरा लिखिए, वे प्रत्येक 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं। वे प्रत्येक 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं। और चौथा ऑप्शन लिखो, वे फिर कभी मिले बिना ही चलते रहते हैं। वे फिर कभी मिले बिना ही चलते रहते हैं। आप लोग ट्राई करोगे तो टाइम लगेगा, हम जल्दी से बता देते हैं इसको। ध्यान दो। शाहिद, क्योंकि 11 बजे ये कट भी हो जाएगा,
शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाएं, समझ लो इसको। विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, यानी एक पूरब की ओर तो दूसरा पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर तो दूसरा दक्षिण की ओर। आप इधर भी चलाओ, एक पूरब की ओर यानी ये हो गया शाहिद और ये हो गया रोहित। विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हो प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद। एक ये भी चला, एक ये भी चला, और जब भी एक एक चलने के बाद सदैव शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। प्रत्येक किलोमीटर शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। ये हमेशा इधर मुड़ेगा, ऐसे ही चक्कर लगाएगा, और ये हमेशा दाहिने मुड़ता है, यानी इसका दाहिना इधर होगा। ये रोहित है, ये शाहिद है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चलने के बाद दूरी 4 किलोमीटर होगी। देखो 1 किलोमीटर ये चला, एक ये चला, 2 किलोमीटर हुआ, 2 ये भी हुआ। तो क्या ये दूरी 4 किलोमीटर है? नहीं है। ये दूरी कितनी है? एक ये 2 किलोमीटर। वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं। देखा जाए तो 1 चला, 2 चला, 3 ये चलेगा और 3 ये भी चलेगा, यहां मुलाकात होगी, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। और फिर तीसरा करा, वो प्रत्येक 4 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार मिलते हैं। ऐसा नहीं है 4 बार यहां चलेंगे तो यहां मुलाकात फिर होगी, लेकिन ये पहली मुलाकात नहीं होगी, यहां हो चुकी होगी, दूसरी मुलाकात होगी। और चौथा कह रहा, वो फिर कभी मिले बिना ही चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, यहां मुलाकात हुई है, यानी आपका आंसर सही होगा। वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं। ठीक है, समय कह रहा है कि अब आपको टेस्ट देना, 11 बजे तक की टाइमिंग है। आप लोग बोल दें, सुन रहे हैं ना मेरी आवाज? अगर ये सवाल बंद कर लो, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक बार समझा देंगे, लेकिन अभी 11:05 से आपको टेस्ट देना है। साथ ही कल हम 9:30 बजे ऑनलाइन होंगे। 9:30, कल तो संडे है, कल पूरी छुट्टी है, कल हमको जाना है काम से, कल छुट्टी रहेगी। मंडे को 9:30 बजे आप ऑनलाइन होइएगा। और आज शाम को हम क्लास नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, कल शाम तक लौटेंगे। ठीक है, तो परसों आपको 9:30 बजे ऑनलाइन होना है। और आज अभी आप लोग टेस्ट दीजिए। साथ ही खर्चा पानी जिसका नहीं जमा हुआ है प्लीज जमा कर दीजिए। नमस्ते।